वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट आइडियाज़। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक अवर इंडिया 4th क्लास की उसका एक नया लेसन है और सीज़न चैप्टर 8 है, ये पढ़ेंगे। बट ये इसका पार्ट 2 है बिकॉज इसका पार्ट 1 हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। और अगर हमारे चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया हो तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 76 समर सीजन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, यानी गर्मियों का मौसम। एज द लास्ट वीक ऑफ February approaches, the sweet sound of कोयल indicates the start of summer season in North India। यानी कि फरवरी की जो लास्ट वीक होती है, यानी कि आखिरी हफ्ता होता है, उसमें हमें कोयल की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। कोयल की मीठी आवाज़ें, कोयल की मीठी साउंड। और जब हमें कोयल की आवाज़ सुनाई देती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्थन एरिया में, जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि उत्तर भारत, अब वहाँ पे गर्मी शुरू होने वाली है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है। इन द मिडिल ऑफ मार्च द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। और मार्च के बीच में टेम्परेचर जो है, हमारा तापमान, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। दिन बड़े हो जाते हैं, डेज लॉन्ग हो जाती हैं और रात छोटी हो जाती हैं। वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। इन मे एंड जून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। मई और जून के मंथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है। और ड्यू टू दिस इंक्रीज टेम्परेचर द विंड बिकम हॉट। और इसी बढ़ते तापमान के कारण जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। दीज हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू। और इस गर्म हवा को हम क्या कहते हैं? इस गर्म हवा को हम लू कहते हैं, लू। Some people get affected by लू। और कुछ लोगों को लू लग जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। People should take care to save themselves from these लू। और लोग अपने आप को बचाते हैं ताकि वो लू से बचे रहें, वो बीमार ना पड़े, उन्हें लू ना लगे। AC and cooler are used in offices and house। AC और कूलर जैसे एयर कंडीशनर यूज़ होते हैं घरों और ऑफिसों में। Sometimes the dust storm wind blow in summer season। कभी कभार धूल आंधी वगैरह चलती है गर्मियों के मौसम में। These dust storm wind decrease the temperature slightly। और इसी धुएं की वजह से जो गंदगी होती है, आंधी तूफान होता है, उसकी वजह से जो हमारा तापमान है थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जिससे मौसम में थोड़ा सुधार आ जाता है। There is no much hot summer season in South India like in North India। South India जो है हमारा दक्षिण भारत, वहाँ पे हमारे उत्तर भारत की तरह गर्मी नहीं होती। There is no लू in the summer season। यहाँ पे गर्मियों में लू ही नहीं होता। हमारे साउथर्न इंडिया की बात हो रही है, साउथर्न इंडिया में लू नहीं होता गर्मियों के मौसम में भी। It rains a little due to storm in different part। और वहाँ पे बारिश भी कुछ ही जगहों पे थोड़ा सा बारिश होता है, ज़्यादा नहीं। द विंड इज़ कोस्टल एरिया आर humid एंड दिस केसेस द डिलाइड ड्यूरिंग ऑफ स्वीट। और जो हमारा साउथर्न इंडिया होता है, दक्षिण भारत, वहाँ पे अगर हमें पसीना आ जाए तो जल्द नहीं सूखता क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो कूल होती है। In the hilly region the temperature remain low, so it is cold as compared to the plains। यानी कि जो हमारा हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, जो जहाँ पे पहाड़ होते हैं, अगर उसे कंपेयर किया जाए प्लेन से तो वो ज़्यादा ठंडा होता है बिकॉज वो पहाड़िया एरिया होता है, वहाँ पे ऑल अराउंड चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ होते हैं। ओके, सो द पीपल विजिट हिल स्टेशन लाइक कश्मीर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, महाबलेश्वर, मैसूर, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। ETC का फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। सो अब आपको ये बताया गया था पहले, इससे पहले वाली लाइन में, सेंटेंस में, कि जो हिली एरिया होता है वो ना ठंड रहते हैं,
और सबसे पहले भी हमें बताया गया था कि कश्मीर जून में भी ठंड रहता है, मतलब हिली एरियाज ठंडी रहती है। सो पीपल गर्मी से पीपल घूमने जाते हैं कहाँ कहाँ पे, कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं जैसे कश्मीर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, महाबलेश्वर, मैसूर, दार्जिलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा का मतलब आदि, ये और भी बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। टू हैव रिस्पाइट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट फॉर अ वाइल, वो इसलिए घूमने जाते हैं ताकि वो इस जो गर्मी हीट होती है ना, उससे उन्हें कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए राहत मिल सके। शायरा is also going to Kashmir with her family and taking woolen cloth for to protection from the cold। और शायरा भी गर्मियों में ही कश्मीर जा रही है, विज़िट करने जा रही है। अब उसके पापा ने उसे सारी चीज़ें बता दी, इसलिए वो अब वूलन क्लोथ लेके जा रही है, ऊनी कपड़े लेके जा रही है, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ठंड से बचने के लिए। सो in summer, mango, the king of fruit available in the market. People eat mango, watermelon, muskmelon, lemon and extract from bale to save themselves from the heat। तो फलों का राजा, जैसे आपको 4th क्लास में हो तो आपको तो पता ही होगा कि फ्रूट्स का किंग जो है वो मैंगो है, फलों का राजा। आम मार्केट में अवेलेबल होता है, आम मिल जाता है गर्मियों के मौसम में। सो लोग खाते हैं, आम खाते हैं लोग, तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, नींबू का रस पीते हैं और बेल का जूस पीते हैं इस गर्मी हीट से बचने के लिए। सो समर सीज़न के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, गर्मियों के मौसम के बारे में। अब आ गया हमारा रेनी सीज़न, बरसात का मौसम। अब उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए, रेनी सीज़न का मतलब होता है बरसात का मौसम। Shaira returned to Delhi with her family after spending 2 weeks in Kashmir cold climate। तो शायरा अपने परिवार के साथ दिल्ली वापस आ गई 2 हफ्ते कश्मीर की ठंडे ठंडे मौसम में बिताने के बाद। यानी शायरा 2 हफ्ते के बाद कश्मीर से वापस दिल्ली आ गई। In Delhi, the school have reopened, have the summer vacation। तो दिल्ली में ना स्कूल के जो समर वेकेशन थे, गर्मियों की छुट्टी, उसके बाद स्कूल खुल गए थे। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि शायरा अपने समर वेकेशन में ही गई थी, यानी कि कश्मीर गई थी वो विज़िट करने। सो बट देयर स्टिल एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन फिर भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी गर्मी उतनी ही थी, कम नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। In the school, Shaira told her classmates that it was cold in Kashmir even in the summer season। तो शायरा अपने स्कूल गई और उसने अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों से बताया कि जो कश्मीर है वो गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती है। She told them about the houseboat made on boat at the Dal Lake, and she also told that they spent 2 nights on a houseboat। तो शायरा ने अपने दोस्तों से ये भी बताया कि देखो, वहाँ पे जब मैं गई थी तो मैंने हाउस बोट देखा था। हाउस बोट, बोट जानते हो और हाउस जानते हो, मतलब उसने बताया कि नाव था, बोट था और उसी के ऊपर घर बना दिया गया था लकड़ी का, वुड का। सो उसने ये भी बताया कि वो हाउस बोट डल लेक में थे। आपने चैप्टर SST में ही चैप्टर 3rd या 4th पढ़ा होगा, उसमें हमें बताया गया था डल लेक के बारे में। तो आपको पता ही होगा डल लेक जो है वो हमारी कश्मीर की सबसे फेमस लेक है और इसे दूर दूर के लोग भी देखने आते हैं। सो वो जो हाउस बोट्स थे वो डल लेक में थे और उसने ये भी बताया कि उसने हाउस बोट में 2 रातें काटी, 2 रात वो रही थी हाउस बोट में। सो द हाउस बोट ऑनर हैड टोल्ड हर दैट इन विंटर ड्यू टू कोल्ड मेनी टाइम्स द लेक फ्रीजेस। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउस बोट के जो ऑनर थे, मैनेजर थे, मालिक थे, उन्होंने बताया कि ठंड में जो
ठंड में कभी कभी बहुत ज़्यादा कश्मीर में ठंड पड़ जाती है। इसी की वजह से जो डल लेक है, यानी कि जो हमारा डल झील है, तो वो कभी कभी फ्रीज़ हो जाता है, यानी बर्फ़ के रूप में जम जाता है। सो वी सॉ सम स्मॉल बोट्स ऑन द लेक विच आर कॉल्ड शिकारा। अब वो बोल रही अपने क्लासमेट से कि देखो, हमने ना कुछ छोटे बोट भी देखे, छोटे नाव, जिन्हें शिकारा कहते हैं। द शिकारा बोटमैन ब्रिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल टू द हाउस बोट। शिकारा का जो ऑनर था, जो शिकारा को चलाता था, वो फूल और सब्जियां लेकर आया था हाउस बोट के लिए, जो हमारा घर, नाव के ऊपर घर बना था, उसके लिए। One day when Shaira was returning home from school, uh, she saw black clouds in the sky and she felt the wind was a little cooler. एक दिन शायरा जब अपने स्कूल से घर आ रही थी, तो उसने देखा कि जो आसमान में क्लाउड है, आसमान में बादल है, वो काले हो गए थे, ब्लैक हो गए थे। एंड उसे ऐसा महसूस हुआ, फील हुआ कि जो हवा है वो ठंडी ठंडी, कूलर थोड़ा सा ठंडी चल रही है। सडनली द थंडर स्टार्ट विद लाइटिंग, और तभी अचानक से बिजलियाँ कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। द बिग पार्क ऑन द वे टू स्कूल द पीकॉक स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग। स्कूल के बड़े बड़े पार्क्स में हमारी जो पिकॉक थी वो नाचने और गाने लग गई। स्कूल के बड़े बड़े पार्क्स में जो पिकॉक थी, हमारी मोर, उन्होंने गाना और नाचना शुरू कर दिया। इससे जाहिर है कि बारिश होने वाली है। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि बारिश होने वाली है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बारिश होने लग गई बहुत ज़ोर से, हैवीली, बहुत अच्छे से, ज़ोर से। विद गेव रिलाइफ फ्रॉम द समर हीट। बारिश हुई तो इससे जो हमारी गर्मी की हीट थी उसमें थोड़ी राहत आई, थोड़ा मौसम सही हो गया। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड ऑन द रोड, और रोड जो थी वहाँ पे चारों तरफ पानी 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 भर गया था। नेक्स्ट डे इन द क्लास, शायरा आस्क्ड हर टीचर दैट yesterday it was very hot, but how the clouds had gathered suddenly and it started raining. तो अगले दिन शायरा अपने क्लास में गई, स्कूल में गई, और उसने अपने टीचर से पूछा कि कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन गर्मी होने के बावजूद आसमान में काले काले बादल छा गए, बिजलियाँ कड़कने लग गई, तूफान आंधी आ गया, और तभी अचानक से बारिश होने लग गई। ये सब कैसे हुआ, मुझे बताइए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट due to extreme heat, the wind from the sea start blowing toward land. They bring a lot of moisturizer with them. तो अब टीचर ने बताया कि बच्चों देखो, जब बहुत ज़्यादा ही हीट होता है, गर्मी होती है, तो जो समुद्र है, समुद्र की जो वेव है, लहरें, वो हमारी लैंड की तरफ उड़ती हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए आपका ये समुद्र और ये आपका लैंड, तो वो ऐसे उड़ के लैंड की तरफ आती हैं। और दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइज विद देम, और वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चराइज लाती हैं, बहुत सारी नमी लाती हैं। This humid wind turned into water droplet after cooling, and it ran as the raindrop became big and heavy. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी मॉइस्चराइज होती है, नमी, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाती है और बादल बन जाती है, क्लाउड, और फिर वो ऊपर चली जाती है क्लाउड के रूप में ऊपर, और जब वो ठंडी हो जाती है तो ड्रॉप बारिश के रूप में नीचे आ जाती है वापस। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लाउड और वो ठंडी हो जाती है, तो उसमें से जो हमारा ड्रॉप है वो गिर जाता है पानी। बट जो हमारी पानी होती है, बूंदें, वो बहुत बिग होती हैं और हैवी, अच्छी खासी बारिश होती है और बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती हैं। इन इंडिया द ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। भारत में जो हमारा रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम, वो हमारा जुलाई से सितंबर तक रहता है। In this season, the wind blowing from the sea bring moisture, and rains are called
रेन आर कॉल्ड मानसून, यानी कि हम इस सीज़न में जो हमारी हवाएं होती हैं वो सी की तरफ से हमारी समुद्र की तरफ से बहती है, इसी वजह से बहुत सारा मॉइस्चराइज नमी लाती है और फिर उस नमी को हम क्या कहते हैं, उस नमी को हम कहते हैं मानसून। और जो ये मानसून होता है इसके कारण हमारा बारिश होती है। सो ड्यू टू दिस ह्यूमिड विंड इज रेन अ लॉट ऑल ओवर इंडिया, द moisture in the air causes a delay in the drying of wet cloth and a lot of sweating, यानी कि इसी के कारण इस सीज़न में हमारा बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हमारी जो कपड़े होते हैं, हमारी जो अलग हवा होती है, वो सारी चीज़ें सूखने में उनको टाइम लगता है। सो ड्यू टू एक्सटेंसिव रेनफॉल एंड रिवर ओवरफ्लो दिस केसेस फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होता है और बहुत नदियाँ बहती हैं, तो इसी वजह से हमारा इन केसेस में हमारी बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। इट केसेस अ लॉट ऑफ हार्म टू क्रॉप पीपल एंड प्रॉपर्टी, सो इन केसेस की वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। क्रॉप्स में हमारी जो अनाज खेती होती है उसमें भी लोगों को नुकसान पहुंचता है, और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारा संपत्ति, उसमें भी हमें नुकसान पहुंचता है। You must have seen that water from Yamuna river water spread in the lower region and causes flood, तो आपने भी देखा होगा कि हमारा इस सीज़न में, रेनी सीज़न में, कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि यमुना नदी जो हमारा वो भर जाता है और निचले इलाकों में चला जाता है, और इन केसेस में वो फ्लड के रूप में यानी बाढ़ आ जाती है उसकी वजह से। The government make efforts to save people living in the lower region from flood, तो जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी जो फ्लड होती है उससे हमें इफ़ोर्ट करता है, यानी कि जो मतलब जिनका घर निचले इलाके में रहता है और अगर उनके घर में पानी चला गया तो उनकी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट। In India, the distribution of rain is not equal. It rains very heavily in the north-east states like Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Kerala, and Goa on the western coast. यानी कि हमारे जो बारिश है वो हमारे इंडिया में हर जगह इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती हैं, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरला और गोवा। और वेस्टर्न कोस्ट यानी जो हमारा पश्चिमी कोस्ट है उसके मुताबिक, उसके रिलेटेड मुताबिक। On the other hand, it ran a little in the middle of plateau, desert and Leh Ladakh, यानी कि और दूसरी तरफ हमारा पठारी क्षेत्र जो है, जैसे कि हमारा लेह लद्दाख है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, प्लेटू एरिया है, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती। Regions, most of the people in our country are engaged in farming. Farming requires a lot of water. हमारे भारत के ज़्यादातर इलाकों में फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी की जाती है, और खेती बाड़ी के लिए हमें लॉट ऑफ वाटर, बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। The farmers all over India cultivate rice, maize, jowar, urad, etc. In the rainy season, people use a raincoat or umbrella to save themselves from rain. तो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं चावल, मक्का, ज्वार, उड़द और बहुत कुछ। और रेनी सीज़न में जो हमारे बरसात का मौसम है उसमें लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं छाता का और रेनकोट का।
So in this way we come to know that each season has its own specialty. It is due to this season that we get different type of fruit, vegetable and cereals. So हमने चैप्टर पढ़ा तो इससे हमें ये पता चला कि सीज़न जो है मौसम अलग अलग तरीके के उनके अपने अपने खासियत होती है, स्पेशली होती है, स्पेशलिटीज़ होती है और हर मौसम में, हर सीज़न में हम अलग अलग तरीके का फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं और जो हमें अनाजें मिलती हैं वो खा सकते हैं। एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस बी और इट डज दैट वी वेयर आर द क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड। सो हर मौसम की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और जैसे कि फील्ड में, हमारे खेतों में अलग अलग तरीके के अनाज उगते हैं, वैसे हम उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि जो सीजन्स हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका आंसर भी दे दूँगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हमारे हर बड़ी से बड़ी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।